विद्यार्थियों, आप सभी का संस्कृत की कक्षा में स्वागत है। आज हम सभी कठोपनिषद के बारे में पढ़ेंगे। कठोपनिषद बहुत ही सरल परंतु चिंतन की दृष्टि से थोड़ा सा गहन उपनिषद है। इस उपनिषद का समावेश कई पाठ्यक्रमों में किया गया है, चाहे बीए की कक्षा हो या एमए की कक्षा हो या प्रतियोगी परीक्षा हो, उनमें कठोपनिषद से कई प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्नों की बात करूं तो उन प्रश्नों का आधार रहता है मंत्रों के गिने चुने शब्द। किसी भी शब्द को आधार बनाकर पूछ लिया जाता है कि इस मंत्र का संबंध किस उपनिषद से है। इसका एक ही समाधान जो मेरे अनुभव के आधार पर मैं आपको बताता हूं कि आपको प्रत्येक मंत्र का गंभीर अध्ययन आपको करना होगा। यही मेरी इस कक्षा का उद्देश्य रहेगा कि कौन से मंत्र का क्या अर्थ है और जो उपनिषद के मंत्र का जो मर्म है उस मर्म के बारे में हम सभी जानेंगे, जिसका लाभ आपको यह होगा कि उपनिषदों से संबंधित जितने भी परीक्षाएं हैं, वो प्रतियोगी परीक्षा हो या लिखित परीक्षा हो, आपका उत्तर है वो बिल्कुल उसमें सही रहेगा। तो आज की कक्षा में हम कठोपनिषद के परिचय के बारे में जानेंगे। कठोपनिषद और उपनिषद का क्या अर्थ है और आचार्य शंकर आदि के अनुसार उपनिषदों की क्या क्या संख्या है, और उसके बाद में हम कठोपनिषद के बारे में सामान्य ज्ञान भी प्राप्त करेंगे। मुझे विश्वास है कि आप इस कक्षा को पढ़ करके आप अपने प्रश्नों का उत्तर सही प्रकार से दे पाएंगे। अब देखिएगा कठोपनिषद की प्रथम कक्षा। कठोपनिषद को पढ़ने से पूर्व हम इस उपनिषद की पृष्ठभूमि के बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों, आपको पता है कि कठोपनिषद है, इसके अंदर गुण संधि है। इसके अंदर गुण संधि है। कठ प्लस उपनिषद, कठ प्लस उपनिषद से क्या बनता है विद्यार्थियों? कठोपनिषद बनता है। अब सबसे पहले मैं आपको उपनिषद शब्द के बारे में आपको बताऊंगा। उपनिषद जो शब्द है, इसकी व्युत्पत्ति कई बार परीक्षाओं में पूछी जाती है। उपनिषद शब्द में उप उपसर्ग है, नी उपसर्ग है, सद धातु है और क्विप प्रत्यय है। यह आपको अच्छे से समझने की आवश्यकता है कि उपनिषद शब्द में क्विप प्रत्यय होता है। और एक रोचक बात आपको बताता हूं, उपनिषद शब्द स्त्रीलिंग शब्द है। स्त्रीलिंग शब्द का कहने का अभिप्राय यह होता है कि इस उपनिषद के साथ में हमें जब सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो जैसे आपको एक उदाहरण बताता हूं कि उपनिषद, जैसे ये सभी उपनिषद है, यह अनुवाद बनाएंगे तो हम वहां पर क्या कहेंगे? वहां पे स्त्रीलिंग सर्वनाम शब्द का प्रयोग करते हुए बनाएंगे। जैसे इसका होगा इमाह उपनिषदः सन्ति, क्योंकि स्त्रीलिंग में इयम इमौ इमाह ऐसे बनता है। इस प्रकार से उपनिषद शब्द की उत्पत्ति होती है। अब देखिएगा, यह जो उपनिषद शब्द है, इसकी व्युत्पत्ति का अर्थ क्या होता है, यह भी आपको समझने की आवश्यकता है। जैसा कि मैंने बताया, उपनिषद शब्द में जो उप उपसर्ग है उसका अर्थ होता है समीप। यह आपने जैसे समास के अंदर हम देखते हैं उपकृष्णम रूप सिद्धि है, वहां पर उप का अर्थ होता है समीप। उसके बाद में नी उपसर्ग है, उसका अर्थ होता है निश्चय या निष्ठा पूर्वक। और सद धातु का अर्थ सामान्य अर्थ बैठना अर्थ होता है। इस प्रकार से विद्यार्थियों, व्युत्पत्ति का अर्थ क्या होता है? इसका व्युत्पत्ति का अर्थ होता है समीप निश्चय पूर्वक बैठना। तो यह एक ऐसे अर्थ को इंगित करता है कि प्राचीन समय में जो शिष्य होता था वो ज्ञान प्राप्ति के लिए अपने गुरुजी के समीप बैठ करके विद्याध्ययन करता था। तो इस प्रकार से उपनिषद शब्द की व्युत्पत्ति का अर्थ यह होता है। अब बहुत महत्वपूर्ण है, जो प्रायः परीक्षाओं में पूछा जाता है। उपनिषद शब्द में जो सद धातु है, यह सद धातु के तीन अर्थ होते हैं।
सद धातु के कितने अर्थ होते हैं? 3 अर्थ होते हैं आचार्य शंकर के अनुसार। अब देखो वो 3 अर्थ कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला अर्थ होता है विशरण, जिसका अर्थ होता है नाश होना। विद्यार्थियों, सद धातु के 3 अर्थ जो होते हैं उसमें पहला अर्थ होता है विशरण। विशरण शब्द का अर्थ होता है नाश होना। उसके बाद में तीसरा अर्थ होता है गति। गति का अर्थ यहां पर पाना या जानना अर्थ होता है। और तीसरा अर्थ होता है सद धातु का अवसादन, अर्थात शिथिल होना। इस प्रकार से आचार्य शंकर ने बहुत ही अच्छा अर्थ बताया है। सद धातु के 3 अर्थ वो बताते हैं, विशरण, गति और उसके बाद में अवसादन। अब विद्यार्थियों, मुक्तिकोपनिषद है, एक उपनिषद है, उसके अनुसार समस्त उपनिषद है वो 108 है। कभी कभी उपनिषदों की संख्या के प्रसंग में जब चर्चा होती है तो आपको यह पूछा जा सकता है कि मुक्तिकोपनिषद के अनुसार टोटल उपनिषद कितने होते हैं, तो 108 उपनिषद होते हैं। परंतु आचार्य शंकर की बात करें तो आचार्य शंकर के अनुसार उपनिषद कितने होते हैं? 10 होते हैं। 10 उपनिषदः सन्ति। ठीक है, तो 10 उपनिषद होते हैं। अब वो 10 उपनिषद कौन कौन से होते हैं? वो होते हैं, सबसे पहला होता है ईशोपनिषद। आप याद रख लीजिएगा, ऐसा पूछा जा सकता है कि आचार्य शंकर के अनुसार निम्न में से कौन सा उपनिषद नहीं है, या व्याख्या में प्रश्न आ सकता है कि आचार्य शंकर के अनुसार उपनिषद कितने होते हैं, तो 10 होते हैं। पहला होता है ईशोपनिषद, दूसरा होता है केनोपनिषद, तीसरा होता है कठोपनिषद, चौथा होता है प्रश्नोपनिषद, फिर उसके बाद में मुंडकोपनिषद, फिर मांडुक्योपनिषद, फिर तैत्तिरीयोपनिषद, उसके बाद में ऐतरेयोपनिषद, फिर छांदोग्योपनिषद और बृहदारण्यकोपनिषद। इस प्रकार से आचार्य शंकर की बात करें तो आचार्य शंकर के अनुसार 10 होते हैं, जो मैंने आपको बताया। अब विद्यार्थियों, कठोपनिषद की बात करते हैं। कठोपनिषद है, कठोपनिषद का संबंध कृष्ण यजुर्वेद की कठ शाखा से है। आप जब वैदिक साहित्य जब आप पढ़ते हैं विद्यार्थियों, तो उसमें आप यह पाते हैं कि वहां पर ब्राह्मण संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद 4 भागों में वैदिक साहित्य को बांटा जाता है। जो उपनिषद है वो वैदिक साहित्य की अंतिम विधा के अंदर आता है, जिसका संबंध ज्ञान से होता है। तो ऋग्वेद के, यजुर्वेद के, अब यजुर्वेद के अंदर भी कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद, फिर सामवेद और अथर्ववेद, इन चारों वेदों के अलग अलग उपनिषद होते हैं। ठीक है, तो इनमें से जो कृष्ण यजुर्वेद है, यजुर्वेद की जो शाखा द्वय है, द्वितीय जो शाखा है कृष्ण यजुर्वेद की, उसका संबंध कठोपनिषद से है। यह प्रश्न आपको पूछा जा सकता है कि कृष्ण यजुर्वेद का संबंध किस उपनिषद से है? कठोपनिषद से है। और कठोपनिषद भी एक कठ शाखा है, इसलिए इसका संबंध इसके कठ शाखा से है। अब एक बात बताता हूं मैं आपको कि कठ जो शब्द है वो भी पुल्लिंग शब्द है, इसमें अच प्रत्यय करके बना है। मुनि विशेषे कठेन प्रोक्तम अधीयते वैशान्वयानान्तेवासित्वात् हृणिनि। तो कठ शब्द है, वो भी मुनि विशेष के अर्थ में आता है। तो कठोपनिषद है, कठोपनिषद में 2 अध्याय है। यह कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, और आप भी ध्यान रखो, कठोपनिषद में 2 अध्याय है, तथा इसके प्रत्येक अध्याय में 3 वल्ली है। तो विद्यार्थियों, प्रत्येक अध्याय में यदि 3 वल्ली हुई तो 2 अध्याय में टोटल कितनी वल्लियां हो गई? 6 हो गई। ठीक है, अतः कठोपनिषद में कुल 6 वल्लियां है। विद्यार्थियों, यह सामान्य से प्रश्न है जो आपके परीक्षा में आते हैं, कठोपनिषद में कितने अध्याय है या कुल कितनी वल्लियां है। ठीक है, अब देखो क्या है, इसमें यम तथा नचिकेता की कथा है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किस उपनिषद में यम और नचिकेता का संवाद है। तो कठोपनिषद में यम और नचिकेता की कथा का वर्णन है। अब मैं आपको एक अच्छी बात बताता हूं कि ये जो नचिकेता कौन है? नचिकेता वाजस्रवा का पुत्र है। ध्यान रखना आप, ऐसा पूछा जा सकता है कि नचिकेता, नचिकेता जो शब्द है विद्यार्थियों,
उसके रूप बनते हैं, इसमें बनता है नचिकेतसः। आपको व्याकरण की भी जानकारी होनी चाहिए। वस्तुतः नचिकेता जो शब्द है वो नचिकेतस शब्द से बना है और यह पुल्लिंग शब्द है, और वाजस्रवा शब्द है वो भी वाजस्रवस शब्द से बनता है। तो एक प्रश्न आपका यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि वाजस्रवा का पुत्र है नचिकेता, ठीक है, और वाजस्रवा के पिताजी का नाम है उद्दालक। तो आपको बता दूं कि नचिकेता के दादाजी का नाम है उद्दालक। आप बिल्कुल इसमें संशय रहित हो जाइए। नचिकेता के पिताजी का नाम है वाजस्रवा, वाजस्रवा के पिताजी का नाम है उद्दालक। इस प्रकार से यदि आपको पूछा जाए कि नचिकेतसः, नचिकेता का जो दादाजी है वो उद्दालक है। अब एक बात बताता हूं कि इसमें विश्वजित नाम के यज्ञ का वर्णन है। ऐसा पूछा जा सकता है कि विश्वजित यज्ञ से किस उपनिषद का संबंध है, तो विश्वजित यज्ञ का संबंध आपके इसमें कठोपनिषद से है। अब विद्यार्थियों एक सामान्य सा प्रश्न है, क्योंकि मैं इस कक्षा में आपको सिर्फ कठोपनिषद के सामान्य परिचय के बारे में आपको बताऊंगा, ताकि जब हम प्रति श्लोक का अर्थ समझेंगे तब आपको अच्छे से पता चल सके। अब देखो क्या होता है कि यम है वो यम द्वारा नचिकेता को प्राप्त 3 वर, जो यम है वो नचिकेता को 3 वर देता है। कितने वर देता है? 3 वर। यह प्रश्न आता है कई बार कि कितने वर दिए गए, ठीक है। तो इसमें से एक तो क्रम पूछा जाता है कि पहला कौन सा वर है, या दूसरा कौन सा है, या तीसरा कौन सा है। मैं आपको बता दूं कि जो प्रथम वर है वो है ये मांगता है नचिकेता यम से, मेरे यमलोक से लौटने पर पिता मुझे देखकर प्रसन्न हो। यह क्योंकि होता क्या है कि ये जो नचिकेता है वो अपने पिताजी है जो वाजस्रवा, इनसे किसी बात को लेकर के आपस के अंदर कुछ बात हो जाती है, और वो फिर वह बोलते हैं कि मैं तुझे मृत्यु को दे दूंगा, ठीक है। इसलिए कहीं ना कहीं ये नचिकेता को लगता है कि मेरे पिताजी मुझसे नाराज है, परंतु यह एक अच्छे पुत्र होने के नाते प्रथम वर यह मांगता है कि मेरे यमलोक से लौटने पर मेरे पिताजी मुझे देखकर प्रसन्न हो जाए, किसी भी प्रकार का क्रोध मेरे प्रति न रहे। उसके बाद में जो द्वितीय वर है वो अग्नि विद्या का मांगता है। कौन सी विद्या का? अग्नि विद्या का वर मांगता है। उसको त्रिनाचिकेत अग्नि भी कहा जाता है, ठीक है। यह भी हम पढ़ते समय अच्छे से अध्ययन करेंगे। तीसरा जो वर है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस वर में जीवन और मृत्यु का क्या रहस्य है, यह मृत्यु के बारे में प्रश्न पूछता है। वैसे देखा जाए तो विद्यार्थियों स्वाभाविक प्रश्न हमारे मन में भी रहता है कि मृत्यु के बाद में क्या होता है, ये मृत्यु क्या है। तो यम एक अच्छे व्याख्याता के रूप में मृत्यु की कई प्रकार की गुत्थियों को सुलझाने का कार्य कठोपनिषद में मिलता है, ठीक है विद्यार्थियों। इस प्रकार से ये 3 वर है। इस प्रकार से विद्यार्थियों हमने आज कठोपनिषद के सामान्य परिचय के बारे में पढ़ा, उपनिषद की व्युत्पत्ति पढ़ी, व्युत्पत्ति का हमने अर्थ देखा, उसके बाद में सद धातु के आचार्य शंकर के अनुसार 3 अर्थ देखे। संख्या के बारे में हमने देखा कि मुक्तिकोपनिषद के अनुसार उपनिषद टोटल 108 होते हैं, आचार्य शंकर के अनुसार 10 होते हैं। 10 उपनिषद के नाम हमने देखे। उसके बाद में कठोपनिषद का कृष्ण यजुर्वेद से संबंध है, 2 अध्याय, टोटल 6 वल्लियां, और यम तथा नचिकेता की कथा का वर्णन, और वाजस्रवा का पुत्र नचिकेता है, और वाजस्रवा के पिताजी उद्दालक है, और विश्वजित नाम के यज्ञ का वर्णन इसमें किया गया है। 3 वर है। पहला वर पिताजी की प्रसन्नता, दूसरा अग्नि विद्या, तीसरा जीवन और मृत्यु का रहस्य। विद्यार्थियों अग्रिम कक्षा में मैं इसकी जो प्रथम अध्याय है, कठोपनिषद की जो प्रथम अध्याय है, उसकी प्रथम वल्ली में जितने मंत्र आदि आए हैं उनके बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। आप सबको बहुत धन्यवाद।